मुझे मर जाना चाहिए, ये कहना है रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें 14 डेज की कस्टडी में भेज दिया गया है। आज रिया के भाई शौविक की भी कोर्ट में पेशी थी, जिसके बाद उनको 14 डेज की कस्टडी में भेज दिया है। दोनों ही भाई बहन अब 22 और 23 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। ऐसे में रिया के फादर इंद्रजीत चक्रवर्ती, जिन्होंने पहले भी ट्वीट करके इंडिया को कांग्रेट्स किया था, उन्होंने आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह का अन्याय होते नहीं देख सकता है। #जस्टिस फॉर रिया। इस ट्वीट के अलावा इंद्रजीत चक्रवर्ती ने रिया को लेकर एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, बगैर किसी सबूत के पूरा देश मेरी बेटी रिया को फांसी पर लटकाने पर तुला है। कुछ इस तरह से इंद्रजीत चक्रवर्ती ने लोगों के प्रति गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने गुनाह कुछ नहीं किया है, बस लोग अब उसके पीछे पड़ गए हैं। सबसे पहली बात तो ये जस्टिस फॉर रिया जो है, ये रिया की पीआर टीम का कैंपेन है, जो कि बिल्कुल गलत टाइम पर इस कैंपेन को शुरू किया गया है। क्योंकि जस्टिस फॉर रिया आप मांगिए जब रिया को सुशांत सिंह राजपूत केस में अरेस्ट किया जाए। अभी रिया को जो अरेस्ट किया गया है वो ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया गया है, टोटल ही अलग एंगल है और एनसीबी को पुख्ता सबूत मिले हैं, उसके बिहाफ पर उन्होंने रिया को अरेस्ट किया है। ऐसे ही रिया के घर में घुसकर रिया को नहीं उठाया गया है। रिया से 3 दिन तक पूछताछ की गई, उससे पहले 8 से 9 लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें बयानों में कई चीजें सामने आई और जब एनसीबी के पास पुख्ता एविडेंसेस थे तभी रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया और कोर्ट में प्रेजेंट किया गया। ये एंगल सुशांत सिंह राजपूत वाला नहीं है, बल्कि ये ड्रग्स एंगल है। अब ऐसे में देश की जनता को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? जनता को तो ये ड्रग्स वाला एंगल पता ही नहीं था। जनता तो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 तारीख को ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि जो भी सुशांत के घर की पिक्चर्स आई, जिस तरह से धीरे धीरे बातें निकलकर सामने आई, उससे ये बात नहीं हजम हुई कि वो सुसाइड कर सकते हैं। ऐसे में जनता ने जस्टिस की डिमांड की और जनता की बस यही डिमांड है कि जो भी लोग हैं उनसे सख्त तरीके से पूछताछ की जाए, सच सामने आना चाहिए। काफी खामियां भी पहले सामने नजर आई कि किस तरह से मुंबई पुलिस ने पूरे केस को इग्नोर किया है। यही कारण है कि इस केस पर जनता की नजर है और रिया चक्रवर्ती इकलौती ऐसी शख्स थी जो पिछले कुछ समय से सुशांत के साथ थी, क्योंकि सुशांत जो है वो अपनी फैमिली से ज्यादा बात ही नहीं कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू रिया, सुशांत ने तो पिछले 5 सालों से अपने पिता से भी बात नहीं की थी, तो मतलब सुशांत पूरा टाइम रिया के साथ बिताते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत, जिनके साथ रहने के लिए रिया ने उनको सबसे अलग किया, वो ही एक टाइम पर सुशांत को छोड़कर चली गई।